लोकसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदन में वोटिंग। एनडीए से ओम बिरला, गठबंधन से के सुरेश उम्मीदवार। स्पीकर पद के बहाने गठबंधनों की एकजुटता की परीक्षा। एनडीए के पास बहुमत से अधिक 293 सांसद मौजूद। विपक्षी एकता पर सवाल के बीच टीएमसी का बड़ा फैसला। ममता बनर्जी ने के सुरेश के समर्थन का किया ऐलान। लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभाएंगे राहुल गांधी। खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में लिया फैसला। आबकारी नीति मामले में बड़ी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने की पूछताछ। पेशी के दौरान गिरफ्तारी संभव। नीट मामले में एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारियों पर भी संदेह। आउटसोर्स कंपनियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही सीबीआई। असांजे द्वारा जुर्म कबूल करने पर अमेरिकी कोर्ट ने किया रिहा। विकीलीक्स संस्थापक का ऑस्ट्रेलिया जाने का रास्ता हुआ साफ। मां नानी केस में सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल की पेशी आज। गृहमंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल। असम में 1,75,000 से अधिक लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश के बाद यूपी और राजस्थान में मानसून की एंट्री। महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। भारत में बढ़ता जल संकट देश की साख के लिए खतरा। मूडीज का दावा उत्पन्न हो सकती है सामाजिक अशांति। स्पेक्ट्रम नीलामी में पहले दिन 11,000 करोड़ की बोली। जियो ने सबसे अधिक 3,000 करोड़ की जमा की राशि। केन्या में टैक्स बिल के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग। संसद में आग लगाई। भारत ने जारी की एडवाइजरी। तकनीक से पोषक तत्वों और कैलोरी की हो सकती है गणना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब रखेगा हर निवाले पर नजर। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की रफ्तार तेज। रिपोर्ट में दावा 2027 तक $6 अरब के निवेश की उम्मीद। पाकिस्तानी सरकार ने भारत की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। उप प्रधानमंत्री बोले निरंतर शत्रुता में नहीं करते विश्वास। आज गाजियाबाद आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीईएल के स्थापना दिवस में लेंगे भाग। धारा 144 लागू। यूपी कैबिनेट ने पुरानी पेंशन को लेकर लिया बड़ा फैसला। 28 मार्च 2005 से पहले नौकरी पाने वालों को मिलेगा लाभ। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर खुला शेयर बाजार। 23,700 पर निफ्टी। सेंसेक्स ने 78,188 का स्तर छुआ। जम्मू कश्मीर में नगर निकायों में परिसीमन की तैयारी शुरू। प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने उपायुक्तों से प्रक्रिया पर की चर्चा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। सुनक के घर में जबरन घुसने का प्रयास। 4 लोग गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रियों के लिए तत्काल पंजीकरण आज से शुरू। सरस्वती धाम जम्मू रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा टोकन। राष्ट्रपति से की गई ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग। कल संसद में शपथ के दौरान कहा था जय फिलिस्तीन। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर एक पत्रकार की ले ली गई जान। अपराधियों ने शरीर और गर्दन पर चाकू से किए कई बार। प्रचंड ने भारत के क्षेत्रों को लेकर फिर दिया विवादित बयान। नेपाली पीएम ने काला पानी महाकाली को बताया अपना। यूपी के 3 नए शहरों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु का नाम शामिल। नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिका और नगर पंचायत में होगा काम। स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू करने की योगी कैबिनेट की मंजूरी। वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों का बढ़ेगा दायरा। यूपी में स्नातक के साथ डिप्लोमाधारी भी नियुक्त होंगे विद्युत निरीक्षक। 750 करोड़ से अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। भारतीय संस्कृति के उद्गम से लेकर वेदों तक की मिलेगी जानकारियां। प्रतिकूल जलवायु की घटनाओं से प्रभावित हुए 80% किसान। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई फसलों की बुआई में हुई देरी। चीनी राजदूत जू वे ने भारत के साथ मजबूत संबंध को बताया जरूरी। बोले विश्व शांति के लिए दोनों देशों का साथ आवश्यक। पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से की टेलीफोन पर बात। दोनों नेताओं ने साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचा देश का बाहरी कर्ज अनुपात। 39 अरब घटकर $663 अरब का हुआ आउटडोर कर्ज। तेलंगाना के चैरिटी समूह के 11 ठिकानों पर ईडी का छापा। गरीब बच्चों के नाम पर फंड लेकर दूसरे कामों में लगाया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त निकोलस मैकेफे का बयान। बोले 5-10 वर्षों में और अच्छे होंगे दोनों देशों के संबंध। अफ्रीका डे के मौके पर बोले केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा यूएन जैसे मंचों पर अफ्रीका की बड़ी भूमिका का भारत समर्थक। पुरानी पेंशन को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापन वाली नौकरियों पर मिलेगा लाभ। हार के बाद नहीं कम हुई वाईएसआरसीपी की मुश्किलें। पार्टी कार्यालयों को नगर निगम से गिराने का मिला नोटिस। प्रीमियम ट्रेनों में अधिक किराए के बाद भी मिल रहा खराब खाना। शिकायत पर जागा रेलवे। निरीक्षण के बाद शुरू की जांच। शरद पवार की पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा मिलते जुलते चुनाव चिन्ह को हटाए आयोग। वायुसेना प्रमुख ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर फिर दिया जोर। बोले देश के सामने आतंकवाद से लेकर साइबर हमलों जैसी चुनौतियां। मुंबई की विशेष टाडा अदालत से गैंगस्टर अबू सलेम को झटका। दूसरी जेल शिफ्ट करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज। विधानसभा चुनाव में हार के बाद वाईचुंग भूटिया का बड़ा फैसला। बोले मेरे लिए नहीं बनी राजनीति इसलिए लेता हूं संन्यास।
आयुष्मान भारत के 45 लाख लाभार्थियों को बड़ी राहत। भारत अकाउंट से अब CGHS ID लिंक करना जरूरी नहीं। ग्रेट नोएडा स्थित कलेक्टर परिसर में सुसाइड की कोशिश, सुनवाई न होने पर युवक ने चुना खौफनाक रास्ता। नोएडा फिल्म सिटी पर 27 जून को लगेगा दिग्गजों का मेला। बोनी कपूर अपनी पूरी टीम के साथ कंसेशन एग्रीमेंट का करेंगे ऐलान। नोएडा के दादरी में शिवनादर विश्वविद्यालय ने की पहल। SNU कम्युनिटी कनेक्ट टीम ने आरोग्य दादरी कार्यक्रम किया शुरू। फिल्म कल की 2898 AD प्रदर्शन से पूर्व ही मचा रही धूम। मथुरा में 100 डांसरों ने मंदिर की सीढ़ियों पर प्रस्तुत किया मधुर गीत। संभल से सपा सांसद की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 साल के युवक की गई जान, पुलिस कर रही जांच। सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मैदानी अंपायर की घोषणा। भारत इंग्लैंड के मैच में गफनी और टक्कर करेंगे अंपायरिंग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।